हम क्या करते हैं, जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर होती है ना, उसमें बूटस्ट्रैप कंपोनेंट यूज करके देखते हैं। तो ये सिर्फ एक एचटीएमएल फाइल बनाई है मैंने, तो इसकी हम्म, स्ट्रक्चर कर लेते हैं। ये रेडी ऐसी हो गई। तो अब हम आते हैं सीधा बूटस्ट्रैप पे। बूटस्ट्रैप आ गई, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट में जाएंगे। तो उसमें देखोगे तो ठीक है। स्ट्रक्चर पहले से बनी हुई है, तो हम हम्म, इसी को उठा लेते हैं। ये बन गई। तो ये जो लाइनें होती है ना, ये स्क्रिप्ट, वैसे हमारी बॉडी एकदम हमें चाहिए होती है खाली। ठीक, एक लाइन है, इसको ऐसे करके उठाते हैं, कट करते हैं, ठीक है। हेडर के अंदर पेस्ट कर देते हैं, है ना, ताकि जो बॉडी है अच्छा। एकदम हो गई खाली। बस ये ऊपर लेके आनी होती है, नीचे भी चलती है वैसे। अब हम डायरेक्ट हम्म, इसमें कंपोनेंट डालेंगे। कंपोनेंट कौन सा डालेंगे? सबसे पहले ऊपर वाली बार होती है जो, उसको बोलते हैं नेविगेशन। ये आ गई नैप बार। सबसे पहले नैप बार सही है, कॉपी किया, हम्म, बॉडी के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सीधा ही। अच्छा। ये अभी नैप को थोड़ा करते हैं, ये टैग सही है, और इसको अलाइन करके देखते हैं। चलो, तो अब अपने सीधे पेज में जाते हैं, रीलोड करते हैं। ये देखो नैप बार रिस्पॉन्सिव है, बन भी गई, अरे। क्योंकि सीएसएस लगी हुई है बूटस्ट्रैप की, ये इसलिए। इसको अभी अपने अकॉर्डिंग हम करते हैं सेट, जैसे हमें चाहिए। हम कहते हैं कि हमको एक ड्रॉप डाउन तो चाहिए, लेकिन ये वाला और लिंक, लिंक और ये नहीं चाहिए। लिंक और ये, इसको चेक करते हैं कहाँ पे हम्म, है। ये ली है पूरी, ली। इसमें लिंक लिखा, हमें अगर लिंक को उड़ाना है किसी एक को, पूरी ली उड़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जाते हैं, हम्म, जिसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिसेबल है ना, डिसेबल की ये ली, ये वाली हम्म, उड़ा दी। हम्म, और कौन सी थी जिसमें ये लिंक लिखा हुआ है, ये वाली ली, ये नहीं, पूरा ली हम्म, उड़ा दिया, गई। हम्म, ये देखो उड़ गया, लोगो है, हम्म, एक लिंक है, एक ड्रॉप डाउन है, हम्म। और ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है। अच्छा, मान लीजिए ये मैंने लगाया है ना, हाँ इस तरीके से। हाँ हाँ लेकिन मुझे अब क्या है कि एक दो सेक्शन और चाहिए। हाँ हाँ होम है, ड्रॉप डाउन है, उसके बाद भी चाहिए, अबाउट चाहिए, कांटेक्ट हाँ हाँ चाहिए, हाँ हाँ, ऐड भी करना है। बिल्कुल। तो वो पता कैसे करना है आपने? अगर जैसे ड्रॉप डाउन के बाद कोई आइकन लिंक लगाना है होम के, जैसे अबाउट लगाना है, यहाँ पे अबाउट लगाते हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट लगाते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो हाँ, मतलब हाँ, एक तो सेंटर में चाहिए उसके और एक हाँ मतलब हाँ, राइट। ओके, जैसे हम इस वाली ली को करते हैं कॉपी, है ना, होम की है, तो मैंने किया पेस्ट। हम्म, ये हम्म, वैसे आई अलग से है, तो इसको कर देते हैं अबाउट। अबाउट, अबाउट अस, है ना। तो हम्म, ये एक्टिव नाम का टैग ना एक ही में होता है, जिस जो पेज एक्टिव हो, इसको वैसे रखते हैं, मतलब वो डायनेमिक क्लास के थ्रू, जैसे यूआरएल से यूज कर करके। जी अबाउट अस आ गया। अभी इस ली को कॉपी करते हैं। आपने कहा था ड्रॉप डाउन के बाद चाहिए आपको, यहाँ पर, है हम्म, ना, ली के बाद। हम्म, ये कॉपी पेस्ट में थोड़ा इशू आता है इसमें। इसको कर देते हैं कॉन्टेक्ट अस। हम्म, तो अभी वहां पर देखते हैं, आ गया होम, ठीक है। अबाउट अस, और जो ड्रॉप डाउन, जैसे इसको सर्विसेज यूज कर सकते हो, और हम्म, ये कॉन्टेक्ट। तो इधर आपका सर्च आ गया, ये बटन आ गया। अगर सर्च नहीं करना, इसको भी रिमूव कर दो, सीधा यही चल जाएगा, हम्म, ठीक है। है ना। इसको कॉन्टेक्ट अस का बटन बना सकते हो, कॉल नाउ का बटन बना सकते हो। तो हाँ, ये देखो वहाँ पे पूरा, लिख दो। हाँ ये रिस्पॉन्सिव भी है, चलेगा ऐसे पूरा का पूरा। हम्म। और ये अभी, भी कोड लगा हुआ है जावा स्क्रिप्ट का। हाँ इसमें लगा लगाया कोड है, हमने कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि हमने जो हम्म, दो यहाँ पर हेड में चीजें यूज की है ना, ये लिंक और ये स्क्रिप्ट, सारा कोड है इसमें हम्म, ऑलरेडी, जो हमने लिखना था। हम्म, जो लास्ट वीडियो मैंने ओके। बोला था ना, हर बार आपको पेस्ट ही करना है, वो यही है। हम्म, अच्छा। हम्म,
तो अब हम इसे के नीचे के सेक्शन में कुछ बनाते हैं। इसके नीचे हम्म, मतलब हमें क्या करना है, ये तो हमारा नेविगेशन हो गई, समझ लो कि ये हमारा हेडर, ये पूरा ये हाँ, लेकिन अभी मुझे इसके पीछे का कलर चेंज करना है, उस पे उसका हेडर का चेंज करना है। है ना, इसके पीछे। हाँ, जैसे मुझे, हाँ, मुझे तो टेक्स्ट का कलर भी चेंज हाँ, चाहिए, फिर बिल्कुल बिल्कुल, ये सब। वही चीज पे आने लगा अभी मैं। जैसे आपने देखा कि हम्म, नेविगेशन है, और हम्म, इसके पीछे बैकग्राउंड कुछ और चाहिए, उसके लिए हमारा जो बेसिक कोड जो मैंने बताया था ना, वो काम आएगा अभी। बॉडी के अंदर मैं लेता हूँ एक हेडर, टैग लिया, एंटर मारा, ये पूरी की पूरी नेविगेशन जो है इसको करूंगा कट, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट हेडर के अंदर, और फॉर्मेट, ये हेडर में आ गई। अभी आप अपनी क्लास यूज कर सकते हो यहाँ पे, है ना। ओके, जैसे आपने नई फाइल जो हमने जो हमें मतलब वहां से नहीं मिली, यहाँ पे यूज कर सकते हो। बस ज्यादा कोड नहीं लिखना, जो आपको चाहिए बस वही लिखना है, हेडर आ गया, है ना। हम्म, अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे और देखेंगे तो यहाँ पे हेडर, ये सब कुछ हेडर में आ चुका है हमारे कोड में। हम्म, और हमारी स्टाइल शीट शायद लिंक है नहीं इसके साथ, तो पहले लिंक करते हैं। लिंक लिंक करके। स्टाइल सीएसएस, ये देखो हेडर आ गया। अब इसको दे दो बैकग्राउंड कलर यहाँ से बस। अ, हाँ, देखते हैं कौन, इसमें बैकग्राउंड कलर ना अभी आपको दिखाएगा नहीं, क्योंकि शायद ये नेविगेशन जो है ना, इसके ऊपर कोई कलर लगा हुआ है। ये देखो ऑलरेडी लगा हुआ है। बीजी अच्छा, बॉडी टेरिटरी, मतलब प्री डिफाइन कलर होते हैं, इसलिए आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर नेविगेशन पे आपको ये नहीं चाहिए तो इसी कोड में ये जो लिखा है बीजी टेरिटरी, ऐसे करके कॉपी किया, अपनी स्टाइल शीट में आए, यहाँ पे पेस्ट किया। जो कोड नहीं चाहिए, ये कॉपी हो गया कुछ और, यहाँ पे शायद ऐसे स्ट्रक्चर होती है, ऐसे है ना। हम्म, हम्म, तो बैकग्राउंड कलर जो भी दिया है, इसको इन्होंने इम्पोर्टेंट भी लिखा हुआ, आप कर दो ट्रांसपेरेंट, उसका कलर गया। हम्म, तभी आपने जो हेडर को दिया है, ये कर दो ओवरराइड। आया समझे कुछ, नहीं, ये थोड़ा सा- गड़बड़ हो गई इसमें थोड़ी। हाँ, हाँ, सही है, मतलब कि जो हम्म, आपने नेविगेशन है ना पूरी उठा के डाल दी हेडर के अंदर, है ना। हम्म, अभी चाहते हो बैकग्राउंड कलर देना, लेकिन जो नेविगेशन है इसके पास ऑलरेडी एक कलर है, ये वाला। हम्म, ये देखो, ये कलर, हम्म, इसको हटाओगे तभी वो चलेगा, हम्म, है ना। तो हम्म। इसलिए हमने इसको क्या किया, ये ही क्लास उठा के अपने यहाँ डाल दी, और इसको इम्पोर्टेंट करना पड़ेगा। नहीं, भाई तो साहब, यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि बैकग्राउंड इस कलर को हम हटा दें, कोई हाँ नया कलर खुद से यूज कर सके, हाँ, है यहाँ ना? पे भी कर सकते हो, हाँ, नेविगेशन को भी दे सकते हो कलर, कोई देना आपने तो, अच्छा, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करो जैसे ये है, और ऐसे करके कलर दे दो, और ये सेव हम्म, कर दो उसमें जाके, जो ऊपर लिखा है हम्म, ना हमने ट्रांसपेरेंट, उसकी जगह पे भी आप यहाँ पे कर सकते हो ये यूज ऐसे, फिर हेडर को नहीं देना पड़ेगा। अगर इसमें अच्छा, करना है, ये देखो हो गया कलर सेव। हम्म, अभी आपको इसके अकॉर्डिंग सारे जो मतलब जो बूटस्ट्रैप ने बाय डिफॉल्ट दिया ना वो तो ऐसे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इसके भी कलर चेंज करने पड़ेंगे, जो इसके अंदर ए टैग पड़े हुए हैं। टेक्स्ट, हाँ, ए टैग, ठीक है, ये देखते हैं, इसको कलर दिया हुआ है यहाँ पे कहीं पे, जिसको भी ब्लैक स्टेप, है ना? हाँ, ई को, इसका डायनेमिक कलर होता है, आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे दिखाएंगे नहीं, तो आपने सिर्फ यहाँ पर ऐसे करके देखना है कलर, व्हाइट करके देखें, व्हाइट ऐसे, हम्म, मतलब हमने हम्म, ई को, ई जो है ना, नेविगेशन के अंदर या फिर हेडर के अंदर जो ए पड़ा हुआ है,
उसको कलर देना है। अगर आप हेडर पे करोगे तो हेडर पे देना है, नेविगेशन में यूज करोगे, अगर मतलब सबको नहीं देना तो ये देखो बटन भी, हम्म, इसका भी कलर चेंज हो गया, सबका कलर स्विच करना पड़ेगा यहाँ से ओके, बैकग्राउंड के लिए। तो इसके लिए आपको ना इसकी वो कलर लाइब्रेरी होती है वो समझनी पड़ेगी। जैसे मैं एक इसमें जाता हूँ, बटन होता है यहाँ पे, ये देखो, ये समझनी पड़ेगी। प्राइमरी का मतलब है जो प्राइमरी वाला कलर इनका ये है ऐसे, ये समझनी पड़ेगी, बीजी प्राइमरी, है ना, ये कलर्स हैं। अगर ये मतलब डिफिकल्ट है ना याद रखने के लिए, तो हम खुद की हाँ, खुद की इसीलिए हमने जो क्लासेस बना रहे हैं कि अपने कलर डिफाइन कर दें। मैंने ये कर दिया, और अभी मेरे ओके, हेडर, हाँ, तो ये ज़्यादा ही ये ज्यादा जाएगा। इजी है वो याद रखने से। तो अभी मैं हुँ, सीधा लिखूंगा मेरे हेडर के अंदर जितने भी ए हैं उनका कलर वाइट हो जाए, हुँ, है ना। हुँ, हुँ, मतलब इसके याद रखने से ये थोड़ा ज्यादा, लेकिन इसको शायद इम्पोर्टेंट करना पड़ेगा, कुछ ओवर कर रहा है इसे, ये देखो इम्पोर्टेंट करना पड़ेगा। ओके, ये कीवर्ड यूज करते हैं यहाँ पे नोट लगा के। अब देखते हैं, हो गया वाइट हाँ, ऐसे। हाँ, अब ये देखो नीचे क्या हो गया, ब्लैक, इसकी जो, अच्छा, वो कलर के कारण। हाँ कलर वाइट हो गया ना, क्योंकि उसने पूरी स्ट्रक्चर अपने अकॉर्डिंग बना के रखी हुई है। अगर हमें चेंजेस करने हैं तो आपको ये काम जो मैंने बताया था वो करना पड़ेगा। मतलब हुँ, आपने अभी ये जो क्लास है ना ये, हुँ, इसको कॉपी कर लो और यही दे दे बैकग्राउंड सेम ही चलेगी, हुँ, हुँ, कॉमा डाल के। हुँ, ओ, कॉमा डॉट ये शायद क्लास ही है, शो क्यों आ गई इसमें, दो दो कॉमा हो गए। सेम देके देखते हैं आता है या नहीं, उसको आ गया, ये देखो, हाँ, है ना। हमने नेविगेशन को यहाँ पर इसका किया था बैकग्राउंड कलर चेंज, तो ये जो यूआई थी इसका चेंज हो गया, तो हमने इसको भी सेम हुँ, कॉमा डाल के ड्रॉप डाउन मेन्यू कर दिया, हुँ, क्योंकि जैसे हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं ना तो वो बता रहा है कि ये ड्रॉप डाउन मेन्यू नाम की इसमें क्लास पड़ी है, एक शो नाम की पड़ी है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू। मैंने फर्स्ट वाली यूज की ड्रॉप डाउन मेन्यू, सेम उसको जो हुँ, नेविगेशन में था कोमा डाल के लिख दिया, उसको सेम बैकग्राउंड आ गई। लेकिन अभी प्रॉब्लम आ रही हुँ, होवर पे, होवर पे ये क्या हो गया, ओवर पे हाँ, वाइट। हाँ, चलो वाइट सही है, व्हाइट हम इसका कलर अगर ब्लैक कर दें होवर पे वो सही रहेगा ना। तब ये क्लास जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जो ए पड़ा हुआ है इसका कलर होवर करने पे ब्लैक हो जाए, ब्लैक हो जाए, ऐसे क्लास बनानी है। जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू में ए पड़ा हुआ है, इसका कलर ये देखो, ड्रॉप डाउन ए, ऐसे ये लिखना ये पड़ेगा। लिखा ना ड्रॉप डाउन मेन्यू, हाँ, हाँ, ये क्लास आ गई, इसके अंदर क्या पड़ा है ए। ए, तो इसके होवर करने पे, वैसे तो कलर उसका सही है, होवर करने पे इसका कलर हो जाए कौन सा करें, ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक। और शायद इसको इम्पोर्टेंट करना पड़ेगा या नहीं ये अभी पता चल जाएगा, रीलोड किया, करना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी कोई क्लास लिख कर रखी हुई है वो इसको ओवरराइड कर रही है। तो ये बूटस्ट्रैप को ओवरराइड करने के लिए हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट लिखना ही पड़ेगा, ये देखो अभी हो गया, है ना। मतलब उसके कलर स्विच करने पड़ेंगे। अगर आपने ये नहीं करना तो इसका ना वो होता है बाय डिफॉल्ट, जैसे ये लिखा ना बीजी बॉडी टेरिटरी, इसकी लाइब्रेरी होती है, ये पूरी समझनी पड़ेगी। वो अपने आप ही पूरा डार्क में स्विच कर देगा, इसको कलर चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा। अभी देखो बटन हमारा ये क्या हो गया इसे, है ना। ये तो पता चल गया ना कैसे इनके कलर स्विच करने अपने अकॉर्डिंग। हाँ, 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 ये तो चला। ये बटन का कर ही लेते हैं, बटन जो है हुँ, ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, तो ये क्लास है और ये इसमें चीजें लगी है। हुँ, मैं ना सारे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया और अपने इधर किया पेस्ट। तो एक तो होवर का आ गया,
एक नॉर्मल का भी होता है ना ऐसे। हम्म देखो मैंने पूरा कॉपी किया वहां से कोड, खुद नहीं। हम्म तो इसने तीन चीजें लिखी हैं, मैं लिखता हूँ कलर मुझे चाहिए ब्लैक रख लें। हम्म बैकग्राउंड कलर कौन सा रखें? वाइट सही रहेगा। हम्म वाइट। और बॉर्डर बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर कौन सा रखें? वाइट। देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है वहां पे। हम्म तो जब इस पे होवर करें तब क्या हो? होवर हम्म करने पे क्या चेंज करें? बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ऐसे ही कर देते हैं, ग्रे। ठीक है। बॉर्डर कलर भी थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं। और ये कलर लिखा हुआ, चलो ये भी ग्रे ही कर देते हैं। और शायद इसको हमें सबको करना पड़ेगा इम्पोर्टेंट, नहीं तो ये चलेंगे नहीं। लगी समझ कैसे ओवरराइड करना है इसको? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो ओवरलैप करेगा कि तो इम्पोर्टेंट बनाना पड़ेगा। हाँ ये देखो हो गया। और हमने बैकग्राउंड ग्रे कर हम्म दी। बैकग्राउंड नहीं करनी ग्रे। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड को छेड़ना ही नहीं है होवर पे। हम्म ये देखो हो गया। हम्म ग्रे अच्छा नहीं लग रहा है वैसे, कोई और कलर जो अच्छा लगे ना वो कर देना, है ना। ये हम्म हमारा एक रेस्पॉन्सिव बन चुका है पूरा। इसका भी कलर करना पड़ेगा व्हाइट। ये आपको पता है, व्हाइट करके इस पे क्लिक करोगे जो भी क्लास आएगी। हाँ आई नहीं, ये आ रही है टॉगल बटन। इमेज 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 यूज की इन्होंने, इमेज। इसका कलर चेंज नहीं कर सकते हम। अच्छा, इमेज यूज किया हाँ तो आप हुआ। इसकी जगह पे वो कर सकते हो, फाफा बार्स। मतलब ये बटन लग रहा है मुझे इसको ये। हटा दें। हाँ यहाँ पे अच्छा, तो ये इसको बटन रिमूव लगा। कर। हाँ हाँ, मतलब ये बटन है, बटन की जगह आप फाफा बार्स यूज करोगे तो वो आ जाएगा, फिर जो मर्जी कलर लगा लो अपने अकॉर्डिंग। तो अभी हम क्या करके देखते हैं नेक्स्ट, इसके नीचे का पार्ट क्या बनाना है ना। हम्म हम्म नीचे का पार्ट बनाने के लिए यहाँ से हम स्लाइडर होता है ना वैसे, इमेज स्लाइडर, हाँ उसको शायद यहाँ पर कैरोजल बोलते हैं। यही होता है। हाँ, फर्स्ट तो सेकंड थर्ड स्लाइड जाएगी। पूरा का पूरा कॉपी करते हैं, कॉपी का बटन यहाँ पे। और हमारे एचटीएमएल में जाते हैं, ये हेडर लिखा है। इसके यहाँ आप हेडर ना भी यूज करो तब भी चलेगा, अगर आपने नेविगेशन के ही थ्रू यूज करना है। तो मैंने लास्ट पे जाके एंटर किया, यहाँ पे कर दिया पेस्ट वो कोड, और फिर कर दिया फॉर्मेट। देखें क्या आता है अभी। इमेज नहीं आई बस, बाकी सब आ गया। हमें एक बैनर वगैरह लगाना पड़ेगा, बैनर शायद मेरे पास पड़े हों, वही हाँ लगा दूं। हम्म, डेस्कटॉप में इनके लगा दूं। दबा दीजिए हाँ। इस फोटो को उठा के मैं लेके जाऊंगा अपने इमेज फोल्डर में, मतलब ये तीनों लेके जाता हूँ, तीन फोटो से। ठीक तीनों है। फोटो कॉपी की, यहाँ पे कर दी पेस्ट, आ गई। अब हम्म मैं जाऊंगा अपने वीएस कोड में, फोटोज यहाँ पर आ चुकी हैं। अभी हमने ये पेस्ट किया ना पूरा कोड, इसमें कुछ हम्म हिलाया नहीं है ना, इसमें लगी है इमेज सोर्स, ये लगी हुई। तो ओके, यहाँ पे यहाँ पे लिखूंगा डाल। IMG एंटर, पहले ये डालते हैं। हाँ दूसरा। ओ ये सिलेक्ट गलत हो गया। IMG एंटर, और सेकंड वाली आ गई। हम्म तीसरे में IMG के साथ ये टर्फ वाली। अभी देखते हैं हम्म कैसा दिखता है पेज हमारा, ऐसा विथ स्लाइडर। हम्म स्लाइडर भी बनाना आ गया। ओके। हम्म सही है। ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव भी है। क्योंकि हमने इमेज को 100% यूज किया करते हैं ना, तो बूस्टर में ये पहले से होता है ओके। रिस्पॉन्सिव। तीन और अभी इसके स्लाइड। नीचे वाला पार्ट देखिए क्या यूज करना है हमने। हम्म हम यूज करते हैं
मान लो आप कहते हो कि हमें कार्ड्स यूज करने, जैसे कार्ड्स बने होते हैं ना किसी वेबसाइट में, इसका ही हम्म देख लेते हैं। ये यहाँ पर होंगे नीचे, ये कार्ड्स बने हैं, हम्म है ना, रेस्पॉन्सिव भी हैं ऐसे कार्ड्स। अभी ऐसी ठीक हम कोई चीज यहाँ से बूटस्ट्रैप से ढूंढते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैंने जो कंटेनर रो कॉलम सिखाई थी ना, हम्म उस चीज को यहाँ पे यूज करना है। मतलब कि कंटेनर्स, कंटेनर सिखाए थे ना मैंने आपको, हम्म तो कंटेनर का तो कॉलम, ये कॉलम्स, कंटेनर के अंदर कॉलम्स ही होते हैं, तो हमने ये यूज करने हैं। जैसे आप चाहते हो कि तीन का हाँ तीन कार्ड आए, हाँ कॉपी करो, इसके नीचे एंटर करो, और सबसे पहले आएगा फॉर्मेट, फॉर्मेट किया, यहाँ पर हम कोई कंपोनेंट यूज करेंगे। वैसे तो इसकी स्ट्रक्चर पता कैसी आएगी, ऐसे आएगी, तीन कॉलम्स आ गए हैं, ओके हाँ है ना। तो हमने ऐसी हम्म स्ट्रक्चर बनानी है, मतलब कार्ड, कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पे कार्ड की ऑप्शन कहीं ना कहीं पे होगी जरूर। ये आ गया कार्ड, कार्ड कैजुअल के ऊपर, हम्म सही है कार्ड ये वाला। और भी है नीचे बहुत हम्म एग्जांपल, ऐसा 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 हम पहले यूज करते हैं। कॉपी किया, हम्म इसकी जगह पे करना है या पेस्ट, हम्म फॉर्मेट, और यहाँ पर भी फोटो आएगी, एक फोटो ऊपर की लगा लें जो ऊपर यूज की हमने, है ना, बार बार ठीक यूज है क्या करनी है। इमेज यही लगा देते हैं, देखते हैं कार्ड कैसा बनना हमारा, बन गया कार्ड। हाँ हाँ अभी हाँ दो में सेम टू सेम पेस्ट कर दे, मतलब कि हम्म, इसकी जगह पे अलग अलग ये वाला कार्ड है ना, ये, तो कॉपी हमेशा ऐसे करे ना तो बेटर रहता है। जैसे इसके लास्ट में ये कॉलम कॉपी करना कार्ड वाला, तो इसके लास्ट से स्टार्ट करके इसके ऊपर, इससे क्या होगा, ऊपर करो पेस्ट, इसके ऊपर करो हम्म पेस्ट, और अभी जाकर देखोगे ना तो यहाँ पर हमारा ये कार्ड की स्ट्रक्चर बन चुकी है, जो शायद ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव है। ये देखो कार्ड आगे, ये देखो ऑटोमेटिक हम्म रिस्पॉन्सिव भी है। हम्म ये पूरी वैसे वैसे नहीं है जैसे हमने बनाई थी ना, वो ज्यादा बेटर थी। जैसे छोटी होगी, ये ऑटोमेटिक सेंटर में आएगा और परसेंटेज अपने आप लेगा, है ना। हम्म ये वैसे नहीं है, हम्म वो हमें इसको तो इसको फिक्स करना पड़ेगा। मतलब ये कोड लिखा हुआ है, जैसे हमने पता क्या लिखना है, एट दैट मीडिया में अगर कॉल आए, मतलब स्टाइल शीट में गए, वही सेम चीज एट दैट मीडिया में गए, एंड ओ भूल गया ये, मैक्स विथ लिखते हैं ना हम, मैक्स विथ yes, 768 px पे, उसमें कॉल था ना, COL डॉट कॉल, हाँ डॉट कॉल जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करे, उसकी विथ 100% हो जाए। हम्म शायद इम्पोर्टेंट भी करना पड़ेगा, इसे नहीं हुई 768, अभी यही नहीं है। हाँ, हमारा कोड नहीं चला, ये देखो इसने फ्लेक्स किया हुआ है। इन सारी चीजों को ओके जितना भी हाँ लिखा है ना, ओवरहेड मारना पड़ेगा। इसलिए देखो बूटस्ट्रैप में जो कोड यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमने बनाया था वो ज्यादा इफेक्टिव था ना, हाँ इसलिए इसलिए मैंने वो आपको चीज सिखाई है कि अगर बूटस्ट्रैप में जाकर आगे कहीं भी ये बग आते हैं उनको फिक्स कैसे करना है। हम इन कार्ड को अपने कार्ड से रिप्लेस मार के ठीक कर सकते हैं, है ना। मतलब ये हम्म कार्ड तो यही आएगा, इसमें कार्ड यही आएगा, अपने कॉलम जो है वो हमारे रिस्पॉन्सिव होंगे, वो इसको सही कर देंगे। हम्म क्योंकि अब अगर आप देखो ना, ये कार्ड जो है, ये कार्ड शायद शायद ऐसे है, विथ, अगर मैं लिखूं 100%,
तो ये देखो, ये अपने अकॉर्डिंग ये पूरी ले रहा है, ये हर 100% हो ही नहीं रहा, क्योंकि इसके ऊपर जो कॉलम है ना, इन्होंने फ्लक्स यूज कर रखा हुआ है। अब इसको हटाओगे तो ये ठीक हो जाएगा। फिक्स करना है ऐसे इसको। अच्छा, हाँ, वहाँ जाके फ्लेक्स हटाना हाँ, है। मतलब ये जो लेकिन लाइनें है ना, उससे प्रॉब्लम क्या आएगी? नहीं मतलब अगर हमने ये नहीं लिखा ना, तो फिर इसकी स्ट्रक्चर जो है ना, वो ऐसे होगी, मतलब रिस्पॉन्सिव नहीं है अपने आप पूरी तरह से। हाँ, तो वो मोबाइल व्यू में वो जो कोड लिखा है वहां जाके हमें हाँ हाँ उसको हाँ। हटाना होगा। हाँ, वो, यहाँ तो रहेगा। हाँ वहाँ हमने ये जो मैंने अभी कोड लिखे हैं दो तीन ने, ये लिखेंगे हम हम्म कार्ड में, डॉट कार्ड में, मतलब है थोड़े बहुत फिक्स करने पड़ते हैं हमें। अ, हम्म ये जैसे मोबाइल में आता है, डॉट हम्म कार्ड नाम की क्लास है, जैसे मोबाइल में आती है, इसको ऐसे कर दो। शायद रेस्पॉन्सिव ठीक कर है। इम्पोर्टेंट लगाना पड़ेगा या नहीं, पता नहीं शायद। और जो रो ये है कॉलम, इन्होंने फ्लैक्स यूज किया, फ्लैक्स वन। अगर हटा दोगे ना तो ये सही हो जाएगा। मतलब हम्म अ, चलो अगर पूरा हटा दे, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ यूज कर दे, फ्लैक्स नन, सही हो गया। हम्म इसी को कॉपी मारो हम्म और मीडिया क्वेरी में कर दो पेस्ट, फ्लैक्स नन। देखिए अभी जोड़ करके, ओह, इम्पोर्टेंट करना ही पड़ेगा शायद ये इसके लिए, 100% नहीं उठा हम्म रहा। इम्पोर्टेंट वर्ड ये उठाते हैं, मतलब बूटस्ट्रैप को ओवरराइड करने के लिए आपको ये वर्ड बार बार यूज करना पड़ेगा। आप सोचोगे ना मैंने तो किया हुआ नहीं, तो ये लिखना पड़ेगा। ये देखो रिस्पॉन्सिव हो गए कार्ड, बूटस्ट्रैप के भी। आपका स्लाइडर भी चल रहा है, नेविगेशन भी चल रही है, और ये कार्ड भी बन गए। ये देखो हेडर भी ऐसे हैं ऊपर डेस्कटॉप में, मोबाइल में ऐसे ये देखो अपने आप हो रहे हैं अभी, साइज उठा रहे हैं सही। हाँ हाँ, यस। ये ऐसे बूटस्ट्रैप को ऐसे यूज करना है, और कितनी फास्ट बन रही है साइड देखो। हाँ, तीन फास्ट चीजें बन बन भी गई हैं। यस। और अभी हमें ये देखो हमारे इधर सारे सेक्शन जो है चिपक गए हैं ना, है ना। हाँ तो हाँ इसीलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, या तो कंटेनरों को, कंटेनर क्लास को, या मतलब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इन्होंने वो नहीं दी हुई, क्या कहते हैं उसे, वो पैडिंग, है ना। तो हाँ। मीडिया के बाहर मैं यहाँ देने वाला हूँ कंटेनर को अपने अकॉर्डिंग, बाकी चिपके ना। ये वाले कंटेनर को, ये आ गया। हम्म या तो पैडिंग टॉप दे दो, या पैडिंग टॉप ही सही है वैसे तो। अच्छा, 50px ठीक है। सही है, हाँ, ओवरराइड भी ठीक नहीं है। करना पड़ा हमें। तो नहीं। ये उठा के मैंने सीधा ही, चलो इसी को रिप्लेस मार दिया पूरा पूरा, चलो। तो ये देखो बन गया हमारा। इतनी वेबसाइट बिना कोड किए, सीएसएस लिखे हमारी बन गई। थोड़ी बहुत चीजें हैं जो फिक्स की हमने, जो रिस्पॉन्सिव नहीं है, है ना। हम्म तो इसके नीचे आप, यस। मैं आपको जो कोड देता हूँ पूरा, आपने क्या करना है, यहाँ से ये जैसे तीन हाँ। कॉलम है ना, इसकी स्ट्रक्चर एक बार देखते हैं। आपको फुटर बनाना है, ओके। हेडर है, इसमें दो 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 हाँ। ये सेक्शन आ गए, इसके नीचे फुटर टैग लगा के ना, तो 4 कॉलम बनाने हैं ऐसे। ये बूटस्ट्रैप से भी बन जाएंगे, इजी है। आपको यूज करनी है ये कॉलम्स, 3 कॉलम है, इसको 4 कर दो, और 4 में डाटा डाल दो बस। यूएलई 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 कुछ भी डाल रहे हो, बस इसी को यूज करो, सही है ना। ओके। हाँ हाँ, ये फुटर ऐसा देख लो, ये ऐसा ही होता है सबका फुटर। हेडर है, पी ठीक है। टैग है, ये ए टैग लगे हुए हैं, या आई जो आई फाफा होते हैं वो है। हेडर है, फिर ये यूएलई लगी है, इसकी जगह चाहे टेक्स्ट ही यूज कर लो। हेडर है, टेक्स्ट है, ए टैग लगे हुए, हेडर है, ये ना लगाओ चाहे कुछ भी। और ये नीचे ये वाली तो रो में, अच्छा। हाँ, हाँ,
हाँ, तो बस ये ऐसे ही। और बूटस्ट्रैप का यूज करके बनाना है ये वाला, बस ये यूज करना है आपको, आपका फुटर बन जाएगा यही। ओके। 3 कॉलम है, एक कॉपी कर देना, 4 हो जाएंगी। बस उसमें डाटा डालना बस ओके। आपने। ओके, इसी और तरह से डाटा डालना है। हाँ, और उसको फुटर टैग के अंदर रखना। इस पूरे को हम्म। फुटर टैग में पेस्ट मारना, क्योंकि आपने आपने कहा ना कि आप बैकग्राउंड आपने चेंज करनी है, जैसे इसकी ब्लैक है, वो रखने के लिए हम्म। आपको इसको फुटर टैग के अंदर डालना पड़ेगा, कि कंटेनर की अच्छा, आप यूज नीचे नहीं। फुटर। हाँ, हाँ, नीचे फुटर टैग का यूज करके फिर ये पेस्ट मार देना उसको। डालूं कोड। हाँ, इसको ओके, पेस्ट और करके। फिर अपने अकॉर्डिंग उसको कलर हाँ, वलर देना। हाँ, बैकग्राउंड कलर फिर चेंज कर देना सारे, है ना। हाँ, तो और चीजें फिर मुझे सीएसएस में लिखनी पड़ेंगी हाँ, थोड़ी बहुत इसके लिखनी अलावा। पड़ेंगी। जिसका कलर जैसे इनका ब्लैक होगा तो आपको लिखने फुटर में जो ए आ रही है, फुटर में ए, फुटर में H4, फुटर में H3, जो भी लिखे होंगे उनका कलर व्हाइट कर दो। और आगे इंपॉर्टेंट वर्ड लिखना है, नॉट इम्पोर्टेंट, ये वाला है ना। हाँ 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 हाँ। ऐसे ओवरहेड मारने हैं ठीक। सभी। मैंने हेडर का ए ओवरहेड किया है ना, अपने फुटर का ए ओवरहेड कर देना ऐसे, अच्छा। है ना। ओके, ठीक है, हाँ। ठीक है फिर ये